औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेवल है और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। डे वन और H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन के बाद H4 के लेवल देखेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइस, कल मैंने ये थंबनेल के ऊपर भी लिखा था कि मोर बुलिश, तो ऑफ कोर्स मार्केट ने कल अच्छा खासा बुलिश किया है और आज भी क्या मार्केट मोर बुलिश हो सकती है, इसके लिए इंशाल्लाह लेवल्स आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं जी अपना फंडामेंटल के ऊपर। इससे पहले अगर आप फ्री में प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे लाजमी कांटेक्ट कीजिए। आज के दिन थर्सडे है और आज जो है वो 21 नवंबर और आज क्लेम्स का डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है जिसकी फोरकास्ट 2 to 0 के की गई है और प्रीवियस जो डाटा इससे कम है। तो देखते हैं, अगर इससे कम आता है तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा और अगर इससे अप आता है तो नेगेटिव होगा। तो इसके अलावा 7 बजे जो है ना वो एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा आना है। तो गाइस, आज के दिन मार्केट मूव कर सकती है यूएस सेशन में। तो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बतानी है सबसे पहले हम सीपी के ऊपर चलते हैं। आज के सीपी जो है ना वो ऑफ कोर्स जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो उस टाइम मार्केट इसके आसपास थी, लेकिन उसके बाद स्पीड अप कर गई और जो सीपी है वो 26521 है। एक चीज मैं आपको वाजे बता दूं, इसका मतलब ये नहीं होता, कई बार बता चुका हूं कि आप इससे ऊपर है तो आपने जो है ना आपका मूव निकल गई है। नो, इससे ऊपर ऊपर है तो आपने सपोर्ट निकाल के बाय में ही रहना है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो इससे ऊपर है तो मार्केट को क्या करना है, बाय। ये रिजेक्शन लाइन के ऊपर मार्केट खड़ी है 2658, अगर यहां से रिजेक्ट होता है तो आप सपोर्ट से बाय कर सकते हो। इससे अबव ब्रेक करता है तो आपने नेक्स्ट जो टारगेट है आपका 2671, काफी लंबा टारगेट है और नेक्स्ट जो है ना वो 2675 के एरिया के आसपास। लेकिन अगर मार्केट पुल बैक करती है, ये आपको पता है सुबह के टाइम तो मार्केट वैसे ही अपसाइड की तरफ जाती है, तो आपने क्या करना है, डिप से बाय करना है। बाय में जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो आपका रिजेक्शन लाइन, एक मिनट दीजिएगा, और दूसरा जो अगर इधर से रिजेक्ट हो गई मार्केट तो गाइज अगर इससे नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करती है 2652 से, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग की तरफ जाएंगे। सेल का पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो आपका 2645 और उसके बाद डाउन साइड की तरफ अगर देखें तो 2633 और इसके नीचे जो 30 तक। तो गाइज यहाँ पे एक मिनट दीजिएगा यार, ये क्या हो रहा है, इस एरिया तक जा सकता है, ये एरिया है 2629। अच्छा, अब अगर सीपी को छोड़े और हम आप आते हैं अपने डीएक्सवाई के ऊपर, तो कल मैंने आपको गाइस कुछ चीजें बताई थी कि अगर ये चैनल ब्रेक हुआ, ये आपके सामने H1 का चार्ट है। ठीक है, डीएक्सवाई H1 के चार्ट में देखें, ये मार्केट ने कल इस चैनल को ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर अपसाइड की तरफ अच्छा खासा मूव किया, जिसकी वजह से अच्छा गोल्ड भी मूव कर रहा था कल के दिन और कल के दिन अपसाइड की तरफ मूव डीएक्सवाई भी। ठीक है, वार का इफेक्ट है, इसलिए मार्केट जो है ना वो टेक्निकली को थोड़ा सा कम फॉलो कर रही है। अब मार्केट थोड़ा रीटेस्ट कर रही है इन एरिया की तरफ। ये सपोर्ट जहां से ब्रेकआउट हुआ, ये बड़ा अच्छा सपोर्ट है 106.4 का। अगर इसको दोबारा से रिजेक्ट हो जाता है अपसाइड की तरफ, तो क्या गोल्ड दोबारा से पुल बैक करेगा, इसको हम देखते हैं। अगर यहाँ पे डेली सॉरी H4 की बात की जाए तो H4 में आप चेक करो कि ये कैंडल्स गैप डाउन से ओपन हुई है और अभी मार्केट इसी वजह से जो है ना पंप कर रही है अपसाइड की तरफ। तो ये बुलिश इनगल्फिंग बनने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस के ऊपर काफी पुल अप बैक किया। मार्केट कल के दिन 106.9 को टच करके दोबारा से डाउन साइड की तरफ आई है। तो ये वाला आज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है 106.5। इससे नीचे अगर H4 क्लोज होता है तो बुलिश डाउन साइड की तरफ इस डिमांड जोन की तरफ जाएगी और अगर इससे अबव होता है तो अगेन इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर सकती है मार्केट। तो मेरा ये मानना है कि पहले स्पेल में डीएक्सवाई डाउन साइड की तरफ आएगा और उसके बाद यूएस सेशन में ये अप साइड की तरफ मूव करेगा।
ठीक है। डेली में भी अब यहाँ चेक करें तो रिजेक्शंस मिली हुई है, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। उससे पहले अगर हम कॉइन कोडेक्स को देखें तो यहाँ पे अगेन इन्होंने प्रोडिक्शन 2706 की कर दी है नेक्स्ट 5 डेज में। तो क्योंकि मार्केट के जो ट्रेंड है वो टोटली चेंज हो चुका है। यूएस सेशन। अब अच्छा सिल्वर को देखें तो गाइस सिल्वर इस वक्त 30.86 जो है ना इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे अब है तो हम बाय करेंगे। हमारा स्विंग सिल्वर इस टाइम जो है ना वो 30.7 से बाय में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम गाइस यहाँ पे देखें अपना यूएस आयल को, तो यूएस आयल ने भी थोड़ा बहुत पुल बैक किया। इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, ठीक है। और 68.7 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे अबोव है तो हम बाय को देखेंगे। यूएसडी जेपीवाई को देखें तो इसका टर्निंग पॉइंट 1.266 है। स्टिल ये सेलिंग में है, तो आपने हर टॉप से इसको सेल को देखना है। यूरो यूएसडी जो है ना इसका टर्निंग पॉइंट 1.055 है। मार्केट इसे नीचे है तो हम बाय को सेल को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो बेरिश है। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई न्यू ऑल टाइम हाई लगा रहा है। नियर मार्केट 1 लाख डॉलर को टच कर सकती है। मैंने आपको काफी टाइम से बिटकॉइन को आपको डोंट सेल द बिटकॉइन, आप बिटकॉइन को डिप से बाय का प्रेफर का मशवरा ही दे रहा हूँ जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 93,000 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे अबव है तो हम बाय में को कंसीडर करेंगे। इसके अलावा यूएसडी, अगर हम यूएसडी जेपीवाई को देखें तो इसका ट्रेंड बेरिश है। मार्केट 155.4 से नीचे है तो सेल को प्रेफर करेंगे। अब आते हैं जनाब अपने फेवरेट गोल्ड के ऊपर। सबसे पहले हम डेली की कैंडल को कंसीडर करते हैं। तो गाइस आपको याद है कल मैंने आपको ये एरो खींचा था कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट अगर इस ब्रेकआउट से ऊपर क्लोजिंग दे जाती है तो मोर बुलिश हो सकती है। देखें मार्केट ने इस ब्रेकआउट डेली ब्रेकआउट से अबव यानी 2640 डेली ब्रेकआउट था, इससे अबव क्लोजिंग दे दी है। अब मार्केट मजीद अपसाइड की तरफ जा सकती है, लेकिन कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया 2666 और ये एरिया 2694 जो कि मार्केट हिट करके ये जो रिजेक्शन लाइन है इसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देगी तो मजीद मार्केट जो है ना वो 3000 की तरफ अपना सफर तय करेगी। कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो में बताया था कि मार्केट अगर 2550 मार जाती है और लिक्विडिटी स्वीप करके अपसाइड की तरफ आती है तो 3000 को हिट कर सकती है। तो सेम उसी तरीके से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके अपसाइड की तरफ देखें लिक्विडिटी स्वीप एरिया। अच्छा, अब आते हैं जनाब H1 स्टोरी के ऊपर। तो यहाँ H1 स्टोरी आपके लिए बेसिकली पूरे दिन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है। गाइस मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश। देखें जो ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ट्रेंड को आपने नहीं छोड़ना होता। तो यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर हाई के बाद ये मार्केट ने कल डिप लगाई और चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट ने लोअर लो बनाया। उसके बाद अगेन मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ, क्योंकि एक वार की एक न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट ने एक नया हायर हाई क्रिएट कर लिया और अब उस हायर हाई को चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट करने जा रही है। और इसको सॉरी मैं चेंज ऑफ करेक्टर बोल रहा हूँ, यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है और यहाँ पे इसका अगर नया एक हायर हाई बनाती है तो ये वाला एरिया जो लास्ट वाला हायर है ये एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। लेकिन इससे पीछे वाली ये सपोर्ट लाइन 1 आपके पास मौजूद है। जल्दबाजी नहीं करनी, मार्केट के थोड़ा पुल बैक करने का वेट करना है। उड़ती चिड़िया का शिकार नहीं करना। कोई बात नहीं अगर आपसे बाय मिस भी हुई है, हमारा इस टाइम बाय स्विंग अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग में है और प्रॉफिट TP1 हो चुका है। तो जो लोग स्विंग 1 में उनको आइडिया है। तो यहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जो पहली जो रेजिस्टेंस है 2670 और 74 से है। यहाँ पे आप अपना बाइंग प्रॉफिट पुल अनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अगर सेलिंग रीजन मिलती है तो सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट ने इससे ब्रेक करके अबव क्लोजिंग थी तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस सप्लाई जोन है वो 2687 और 83 का एरिया है। इस टाइम जो स्ट्रॉन्ग किस्म की बाइंग वॉल्यूम है और ये मॉर्निंग टाइम अक्सर होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आना शुरू हो जाती है। अच्छा 2645 पहली रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हुई तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज के दिन की मैं प्रेफर करूंगा आपको कि इस एरिया से अपने बाय को कंसीडर करना है वो है 2641, 2637 और 2633 का एरिया। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको मार्केट पुल बैक करे। आपको कल याद होगा कि मार्केट इस तरह रेंज बाउंड कर रही थी और मैंने कहा था कि इधर से अगर ब्रेक करे तो बुलिश होगी और अगर इधर से नीचे ब्रेक करे तो स्ट्रॉन्ग बेरिश होगी, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है। और ये वाले जोन मैंने बाइंग के लिए आपको कंसीडर किए थे 2628, 2624 और 2621। ये वाला एरिया ने जबरदस्त किस्म की बाइंग दी, ब्रेक नहीं करने दिया गोल्ड को डाउन साइड की तरफ। और अगर
मार्केट आज करती है, तो इस एरिया से नहीं, आप 2625 और 2621 का एरिया बनेगा। और एक आपके पास 2615 की एक सपोर्ट लाइन है, और अगर नीचे देखें तो 2615 और 2628 का एरिया भी आपके लिए अवेलेबल है बाइंग के लिए। तो ये है आज की तमाम जोन लेवल जहां से आप अपनी ट्रेड को कंसीडर कर सकते हैं। वेट करके ट्रेड्स करें तो आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। जल्दबाजी में आप सिर्फ अपना लॉस करोगे। अगर ये अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देगी, अगेन डाउन आके इसी डायरेक्शन में क्लोज करती है, फिर मार्केट 70 और 74 के एरिया को भी टच कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं जनाब मार्केट के H4 के ऊपर। तो गाइस H4 में देखें, ये ब्रेकर ब्लॉक था। ब्रेकर ब्लॉक ने मार्केट को हायर हायर से रिजेक्शन दी और अच्छी खासी मार्केट पुल बैक हुई। यानी कि आप देखें तो कम अज कम $20, 200 पिप्स मार्केट डाउन साइड की तरफ गई, और फिर अगेन लास्ट जो प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, मार्केट ने अगेन उसको रिस्पेक्ट दे के अपसाइड की तरफ मूव की। अब अगर कैंडल जो है ना वो यही कैंडल 2653 से ऊपर क्लोज होती है, तो ऑफ कोर्स बुलिश इनगल्फिंग बनेगी, जो कि मजीद अपसाइड की तरफ मार्केट को लेके जा सकती है। अच्छा, सबसे पहले रेजिस्टेंस देख लें, 2674, 2686 और 2708 और 12 का एरिया। सपोर्ट जो है ना वो बेहतरीन सपोर्ट 2634 आज की, 2617 और उसके अलावा 2602 और 2598 का एरिया। आई होप आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा है। अल्लाह हाफिज।